हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एलएलबी एग्जामिनेशन 2023 का फिफ्थ सेमेस्टर पेपर लॉ ऑफ टार्ड फर्स्ट। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन में बताया गया है, दुष्कृति की परिभाषा दीजिए तथा इसके और अपराध में अंतर बताइए। जो दुष्कृति है इसमें इसकी परिभाषा देना और इसमें जो अपराध हैं इसके बारे में अंतर बताना है। दुष्कृति क्या है? यानी किसी भी कार्य को किया जाए और वो गलत तरीके से होता है या गलत तरीके से सोच कर किया जाए, वो दुष्कृति होती है और उसमें आपराधिक तरीके से होता है, इसलिए वो अपराध में आता है। उसके अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन इसका कि दुष्कृति के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। दुष्कृति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है तो दुष्कृति के आवश्यक तत्व भी होंगे, जैसे गलत आशय और गलत दुरुपदेशन, कपट, ये सब इसके आशय होंगे। और तीसरा क्वेश्चन इसका बताया गया है कि निम्न बचाव का वर्णन कीजिए। किन प्रकार बचाव है? वादी की स्वयं की गलती, यानी जब कभी दुष्कृति होती है, जब वादी की स्वयं की गलती होती है तो वो बचाव कैसे कर सकता है और वह इससे बचने के लिए उपाय कौन कौन से कर सकते हैं। नंबर दूसरा बताएगा बा में बताएगा, तो बा में बताएगा भूल, यानी भूल से उससे गलती हुई है, दुष्कृति हुई है, तो उसके बारे में उससे बचाव कैसे कर सकता है वो। चौथा क्वेश्चन इसका, खतरे का ज्ञान अनिवार्यतया स्वीकृति नहीं होती। खतरे का ज्ञान अनिवार्यतया स्वीकृति नहीं होती, यानी पहले से उसको खतरे का ज्ञान नहीं था तो इसलिए स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। और सूत्र है कि स्वेच्छा से उठाई गई क्षति न कि खतरे के ज्ञान से उठाई गई क्षति है। निम्नलिखित बातों की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी कहता है कि स्वेच्छा से, यानी जब अपनी इच्छा से खतरा उठा रहा है, मतलब दुष्कृति कर रहा है, तो वह ज्ञान की गई थी, यानी इसे क्षति होगी जरूर। तो इसमें कहा कि निम्नलिखित बातों की सहायता से इसको डिफाइन कीजिए। अगला पांचवा क्वेश्चन बताया गया है कि अपने कर्मचारियों द्वारा की गई दुष्कृति के लिए राज्य के दायित्व की विवेचना कीजिए। यानी यहाँ सरकार के बारे में आ गया, यानी गवर्नमेंट के बारे में। यानी कहता है कि जो उनके एम्प्लॉयड यानी जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार गलती कर सकते हैं और वो जब गलती करते हैं तो उससे बचाव कैसे होंगे और उसके जो दायित्व हैं वो किस प्रकार होंगे, उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा, बताना होगा। और छठा क्वेश्चन बताया गया कि सेवक कौन है। सेवक यानी सर्वेंट, यानी नौकर ये सेवक है। और सर्वेंट कहा जाए तो किसी भी माध्यम से किसी भी कंपनी या सरकार के द्वारा जो कार्य करता है उनके योजना पर, वो सेवक होगा। तो इस संबंध में नियंत्रण और सेवा में रहने तथा सेवा से बाहर करने की परीक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी सरकार किस प्रकार से उनको नियंत्रण में रख सकता है और उनसे बाहर कब निकाल सकता है, इस प्रकार के बारे में आपको बताना होगा। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। विद्वेषपूर्ण अभियोजन यानी कहते बिना दोषपूर्ण, यानी किसी कार्य को करने में आप बिना उसे दोषपूर्ण यानी किसी भी गलत तरीके से आप उसकी भावना नहीं लाते हैं और उसको अच्छे से कार्य करते हैं, या द्वेषपूर्वक यानी गलत तरीके से कार्य करते हैं, उसके आवश्यक तत्व को बताना होगा। अगला 8वां क्वेश्चन बताया गया है कि मिथ्या बंदीकरण के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। मिथ्या बंदीकरण, मिथ्या नहीं कहते हैं झूठ, कपट, यानी मिथ्या मतलब झूठ बोलना, यानी झूठ बोलकर किसी तरीके से बंदीकरण यानी रोकना, या एक प्रकार से गलत तरीके से होगा। 9वां क्वेश्चन बताया गया है रायलैंड बनाम फ्लेचर वाद में प्रतिवादित नियम का वर्णन कीजिए। इस नियम के अपवादों का भी उल्लेख कीजिए। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टिप्पणी दी गई है, इसमें 2 टिप्पणी करनी होगी। पहला बताया गया है आक्रमण स्नायु जनित चोट दैवीकृत असंभावी दुर्घटना है।
इसमें आपको 1 को 2 को डिफाइन करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी चीज़ को किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट कीजिए और पूछिए हमसे जो मदद हो सके बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और शेयर कीजिए।